हाँ बोलिए। नहीं कल नहीं, आज ही चाहिए। प्रियंका की वेडिंग आउटफिट आज ही ट्रायल होगी। नहीं वक्त नहीं है, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, प्लीज आज ही भेजिए। हाँ थैंक यू। अनिका, हाँ ये लो दक्ष की जैकेट। आपको शेरवानी के मेजरमेंट के लिए चाहिए थी। हाँ थैंक यू। हेलो हाँ, दूल्हे के नाप के लिए मैंने जैकेट मंगवा ली है। आप एक काम कीजिए, किसी को भेज दीजिएगा घर पे। हाँ मैं उसी को दे दूंगी। और सुनिए, वेडिंग ड्रेस भी भिजवा दीजिएगा ट्रायल के लिए, दूल्हे के लिए। ठीक है। ये क्या है? दक्ष का बोर्डिंग पास है। दक्ष परसों पायल के घर गया था, हो ही नहीं सकता, क्योंकि दक्ष इंडिया ही कल सुबह की फ्लाइट से आया था। मैं उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने गया। पक्का इसमें अराइवल डेट होगी और उससे मैं साबित कर सकती हूँ कि दक्ष इंडिया एक दिन पहले आया था। इसमें अराइवल डेट तो है नहीं, क्या करूँ? एक काम करती हूँ, मैं एयरलाइन फोन करती हूँ और दक्ष की अराइवल डेट के बारे में पता लगाती हूँ, ताकि मुझे ये सबूत मिल जाए कि दक्ष इंडिया एक दिन पहले आया था। हेलो, साउथ एशियाटिक एयरलाइन, मुझे इस फ्लाइट नंबर 701 की अराइवल डेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अच्छा, कब तक? ठीक है, मैं कल आपको फोन करती हूँ। कल जैसे ही मुझे इस फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मेरे पास दक्ष कपूर के खिलाफ ठोस सबूत होगा। बाय गॉड की कसम, ये लड़की ने तो नाक में दम कर दिया है। कल तो कल आएगा, लेकिन उसके पहले मैं इसे इस घर से आउट करवा दूंगा। ये मास्टर प्लान मेरे भाई, ये सबसे बढ़िया प्लान है। जैसे ही भैया ये पंच पिएंगे, उनके अंदर का जो स्टोन सिंह ओबरो है ना, वो चॉकलेट बॉय बन जाएगा। मतलब बलदेव से राज हो जाएगा। ये बलदेव और राज कौन है? हे भगवान, आपको बलदेव और राज नहीं पता? अरे बलदेव जा, सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और राज मल्होत्रा। ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। सेनोरिटा, तू फिल्मों की दुनिया से कब बाहर निकलेगा? बॉलीवुड मेरे रग रग में और एक्टिंग मेरी मस्त नस में। और दिमाग तेरा घुटनों में है। मुद्दे पे तो मुद्दा ये है कि भैया जैसे ही पंच पिएंगे ना, वो अपने जो दिल के द्वार है वो खोल देंगे, और जो अंदर की फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स, वो चिल्ला चिल्ला के बयां कर देंगे। क्या हो रहा है? बस भैया आप ही का इंतजार था। क्यों? पंच पिए? वाई? क्योंकि हमने काफी टाइम से पिया नहीं। कल ही तो पिया था। इसका मतलब है रूडी स्पेशल नहीं पिया। या चीयर्स भैया, चीयर्स। नहीं, मुझे मन नहीं। तो मेरा मन रखने के लिए पी लो आज। अब ये इतना रो रहा है तो पी लेना। रो रहा है? कहाँ? भैया प्लीज प्लीज थोड़ा सा पी लो। हाय गाइस। पार्टी? क्या टाइमिंग है? सॉरी गाइस, हम लोगों की वजह से तुम्हारा ओब्रो मोमेंट तो नहीं खराब हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वैसे क्या चल रहा है? कुछ नहीं, नथिंग स्पेशल। बस रूडी ने शिवाय के लिए पंच बनाया था, लेकिन शिवाय पीने से इनकार कर रहा है। सो क्योंकि मुझे पीना नहीं है। पर मुझे पिलाना है, मैंने मेहनत से बनाया। हाँ, तो पिलाना ही है तो चिया, दक्ष, प्रियंका को पिलाओ। कम ऑन। नहीं, I'm on a diet. देखा? हाँ, but I'm not on a diet. I would love to have it. पर मुझे देना नहीं, क्योंकि मैं इनके लिए फ्रेश बना के लाऊंगा। ये भैया के लिए प्लीज। रूडी, इसमें कुछ मिला है क्या? कितने फनी किस्म के आदमी। अगर मिला होता तो मैं अपने देवता स्वरूप भाई को पिलाता कभी नहीं।
तो फिर मुझे पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं भी तो देखूं शिवाई का टेस्ट कैसा है। नहीं पर मैं Come on, आपको नहीं यार। बनाया भैया। अरे अरे रूडी, नहीं, selfish। अरे ये अच्छा नहीं है, मैं फ्रेश बना के लाता हूँ, मैं फ्रेश बना के लाता हूँ भैया प्लीज। रूडी यार, अरे संभालो। नहीं हम ओके। कुछ तो जरूर मिलाया है तुम लोगों ने, लेकिन क्या, ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम दोनों की मेहनत का फल अब मुझे ही मिलेगा। नाइस। थैंक यू। पियोगे? हाय प्रियंका, कुछ ड्रेसेस आई हैं आपकी फिटिंग के लिए, तो हे थैंक यू सो मच। पर अनिका अभी ट्राई नहीं कर सकती, क्योंकि अभी हम सब, हमारे फैमिली फ्रेंड है मिस्टर खन्ना, उनके यहाँ डिनर पे जा रहे हैं। सो अभी पॉसिबल नहीं है। हम तो भूल ही गए थे। हम 2 मिनट में आते हैं। हाँ जाओ चेंज करो, कम ऑन। शिवाय तुम भी चल रहे हो ना? नहीं एक्चुअली मेरी एक अर्जेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस है, बट आई जॉइन यू गाइस। अरे प्रियंका, तुमने अपनी वेडिंग प्लानर को पंच नहीं ऑफर किया? सॉरी, मैं भूल गई। अनिका ये लीजिए। नहीं प्रियंका थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि आप मेरे कल रात के बिहेवियर से बहुत अपसेट हैं, थोड़ा ज्यादा बोल गया, पर मुझे मेरी गलती का एहसास है ना, आई एम रियली सॉरी। और अगर आप ये ड्रिंक पी लेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। प्लीज अनिका प्लीज ले लीजिए ना। एक्चुअली वो सच कह रहा है, वो कल रात से बहुत ज्यादा अपसेट है, तो प्लीज उसे माफ कर दीजिए। कम ऑन। थैंक यू सो मच। चले? हाँ शिवाय, ओमरू से कहना कि हम बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं, और प्लीज तुम भी जल्दी आना। ऑलराइट, थैंक यू वंस अगेन। हेलो मिस्टर दहलियानी, नाउ वी आर रेडी फॉर इट। ओके मैं 2 मिनट में आपको वीडियो कॉल करता हूँ। ओके ओके डन, दैट साउंड्स गुड। एक काम करना, मुझे कल तक इसकी प्रेजेंटेशन भेज देना, मैं देख लूँगा। ओके गुड नाइट। सब चले गए? जी सर। मुझे भी चलना चाहिए। तुम अभी तक यहीं हो? वो मैं अपना फोन भूल गई थी, तो मिल गया। ओके चलती हूँ मैं। नाइस। क्या? नहीं मैं तुम्हें नहीं बोल रहा था, मैं कह रहा था कि पंच इज नाइस, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। एक और ग्लास पियो? हाँ। हाँ ओके। नाइस ना, रुद्र की स्पेशलिटी है पंच। तभी तभी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अलग है इसमें, समझ नहीं आ रहा, पर अच्छा लग रहा है, अलग है, बड़ा है। आई लव द पंच। या
तो वैसे आप दो दो ही हैं। कभी तो आप एकदम स्टोन से मधुरोए हैं, कभी एकदम स्वीट से मधुरोए हैं। अच्छा तुम भी दो दो ही हो, एक नहीं दो दो। कुछ भी, मैं कैसे दो दो बताइए। देखो ना एक सेकंड, एक गिरती पड़ती रहती हो, रोती रहती हो, और दूसरी अकेले ही अपने हाथों से 100 किलो के लड्डू बना लेती हो। 100 एक मिनट। आप अभी हंसे, आप हंसे, आप हंसे। उनको किसी को बताना मत प्लीज, मैं ऐसा नहीं नहीं नो। किसी को नहीं बताएंगे कि आप हंसे। मुझे वैसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्यों किसी को नहीं बताएंगे आप हंसे। एक सेकंड, सॉरी, नहीं मुझे नहीं, तो इमेज का सवाल है मेरी। शिवाय सिंह एक सेकंड, आप किसी को नहीं बताएंगे कि आप हंसे। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। मुझे ना आप एक बात बताइए, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? इतना मतलब? इतना मतलब इतना मुझे नहीं मतलब गुस्सा आता है, लेकिन इतना नहीं। आपको कुछ भी मत बोलिए, बहुत गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा आता है कि आप चीजें नहीं तोड़ते रहते हैं। आपको पता है, आपने मेरे गुस्से में इकलौता फोन भी तोड़ दिया और साथ साथ मेरा सिर भी फोड़ दिया। अच्छा, सॉरी बोला आपने मुझे सॉरी नहीं बोला। नहीं बोला। अरे लेकिन मैं तो सॉरी बोलने मैं आया था। मुझसे बोला नहीं गया, मैं आया था। कोई नहीं, मैं अभी बोल देता हूँ। आप सॉरी बोलेंगे? बोलिए। हाथ दो मुझे। नहीं, हाथ मत दो, हाथ मत दो। सॉरी अनिक, इधर। सॉरी सबके लिए। फोन तो फोन, सॉरी। अच्छा छोड़िए ये सब, छोड़ दे। आपको एक बात बताऊं, पर हाँ, आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। नहीं बताऊंगा। एक मिनट, मुझे भी दे दीजिए। पंच। पिंकी प्रॉमिस। गुस्सा मुझे भी बहुत आता है। क्या तुम्हें गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा आता है। मुझे क्यों नहीं दिखता है तुम्हारा गुस्सा? क्योंकि मैं दिखाती नहीं हूँ। अगर दिखाऊंगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी और बाल खराब हो जाए। सर से छत। इसलिए मैं गुस्से को पता क्या करती हूँ, पी जाती हूँ। एक मिनट, मुर्खा बोल लो, तुम गुस्से को निकालती नहीं हो इसे? मैं निकालती हूँ, पर ऐसे निकालती हूँ कि किसी को पता ही ना चले। कैसे निकालती हूँ बताओ मुझे भी जानना है गुस्सा। कैसे निकालती हूँ? जब मुझे बहुत गुस्सा आता है ना, तो मैं वीडियो बनाकर अपना गुस्सा निकाल लेती हूँ। मतलब किस? आपको पता है, मुझे अपनी चाची पे ना एकदम बहुत गुस्सा आया। मैंने वीडियो बनाया। वो ये देखिए,
खबरदार जो अपने गौरी के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा बोला या उसको कुछ भी बोलने की कोशिश की, अगर मेरी सटक गई ना तो मैं भूल जाऊंगी चाची कि आप मुझसे बड़ी हैं। और मत भूलिएगा, मैं कल भी खिड़की तोड़ थी और आज भी खिड़की तोड़ हूँ। इतना गुस्सा आता है? डर गए आप? हाँ नहीं। बात जब मेरी फैमिली की आती है ना, कुछ नहीं दिखता मुझे, कुछ नहीं। तुम सच में ना खिड़की तोड़ो, खिड़की तोड़ो, राइट? वैसे ये स्टाइल बहुत सही है ना? अच्छा, एक काम करते हैं, आपको भी ट्राई करना चाहिए। कीजिए, मजा आएगा, कीजिए। अरे मैं कैसे? कीजिए ना, कीजिए, ट्राई कीजिए, कीजिए कीजिए, कर लीजिए। ओके। हाय, महेश। क्या नाम? शिवाय सिंह ओबरॉय। आज अपना सारा गुस्सा, अपने अंदर की सारी भड़ास इस वीडियो में कैप्चर करने वाला हूँ, निकालने वाला हूँ। सबसे पहले खन्ना। एक खन्ना भैया क्यों? भैया नहीं, डफर खन्ना। तू ना खन्ना एक नंबर का इडियट है, डफर है, ओके? मुझे तुझ पे गुस्सा इस बात का नहीं है कि तू इनफिशिएंट है, क्योंकि उसकी तो मुझे आदत हो गई है। लेकिन तू ना कहीं से भी बीच में आ जाता है। अरे जब पता नहीं कहां से टपक पड़ता है, जब मैं उसे देख रहा होता हूँ। उसे देख रहा हूँ? उसे किसे? उसे देख रहा होता हूँ। और नेक्स्ट, मिस्टर और मिसेस वेंकी सिंह ओबरॉय, शक्ति सिंह ओबरॉय। मेरे माँ बाप ना इस दुनिया में नहीं रहे, चल बसे। लेकिन आज भी बहुत शिकायतें हैं मुझे उनसे। बहुत गुस्सा हूं मैं। मेरे डैड शक्ति सिंह ओबरॉय मेरी मॉम को चीट किया, उनका दिल तोड़ा, शादी जैसे रिश्ते का मजाक बनाया। और मेरी मॉम वेंकी सिंह ओबरॉय, जिन्होंने सिर्फ अपने टूटते हुए रिश्ते के बारे में सोचा, हमारे बारे में नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी और प्रियंका की क्या गलती? क्यों आपने कभी नहीं सोचा कि आप चले जाएंगे, उसके बाद आपके बच्चों का क्या होगा? क्यों आपने नहीं सोचा कि बच्चों के लिए माँ बाप का होना जरूरी होता है? क्यों आपने नहीं सोचा जब आप लोग नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? कौन हमें पालेगा, पोसेगा, बड़ा करेगा, प्यार देगा? कौन? क्यों नहीं सोचा? और मैं यहाँ रोज सारी दुनिया से, प्रियंका से, यहाँ तक खुद से झूठ बोलता है आपकी मौत की सच के बारे में, क्योंकि खानदान की इज्जत का सवाल जो था, खानदान की इज्जत आपको तो याद नहीं रही, लेकिन मुझे याद है रोज। और पता है क्या हुआ? शादी जैसे रिश्ते से विश्वास उठ गया मेरा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।